अब देखेंगे हम लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या करना है आपको अपनी लाइफ में, कैसे अपनी ताकत बनाओगे, कैसे अपनी मजबूती लाओगे, कैसे आप अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, जिसको बोलते हैं हम सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव। शैडो वर्क भी करते हैं तभी तो पता चलेगा हम गलत कहाँ जा रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर इस रीडिंग को हम शुरू करेंगे और काफ़ी डीपली तरीके से करेंगे, जिसमें आपके रिश्ते भी सुधरते हैं, जिस पे आपके लाइफ भी सुधरते हैं, कैरियर भी सुधरते हैं, अच्छे रास्तों पर आप चलते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। लियो सिंह राशि वाले, देखते हैं कैसे चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, किन चीज़ों पर आपको फोकस रहना है। कुछ मिस्टेक हो रही होगी तो ठीक कैसे करना है देख लेते हैं। अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाओगे कैसे, कैसे मजबूत बनोगे, कैसे रिश्ते ठीक करोगे। ये सब सोर्स पहले तो लाइफ में क्लैरिटी लाना सीख जाओ। कन्फ्यूजन में पढ़ने से बेहतर है, इल्यूजन में पढ़ने से बेहतर है, और मल्टी लोगों के ओपिनियन लेने से बेहतर है खुद के लिए क्लैरिटी ले आओ और खुद क्लियर रहो हर चीज़ों से, है ना। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज़ का फियर है, डर है खोने का, तो उसको पकड़ कर अपने लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, इकट्ठे मत करो। फियर को छोड़ो, फियर को पकड़ना नहीं है, डर को पकड़ना नहीं है, छोड़ना है, ठीक है। गो विद द फ्लो चलो। लाइफ में जो भी चीज़ें होगी, जैसे कि क्लैरिटी की बात कर रहे हो तो क्लैरिटी रहनी चाहिए। बेवजह टेंशन को पकड़ के आपको नहीं रखना है। लियो सिंह राशि वाले, द फूल, ये भी होता है कि बिना टेंशन लिए हमको लाइफ में आगे बढ़ जाना है। गो विद द फ्लो ही होता है, बिगिनिंग करना, न्यू बिगिनिंग करना। थोड़ा डरते हो आप, नई चीज़ों से डरते हो, शुरुआत से डरते हो, बदलाव से डरते हो, है ना। आपको ऐसा लगता है पता नहीं कोई कुछ बोल दिया, मैं इस तरह से रहूँगी या रहूँगा तो तकलीफ़ें हो जाएगी, तो आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है। यही तो होती है ना कन्फ्यूजन में पढ़ना, इल्यूजन में पढ़ना। आपको अपने लिए वफादार होना है, तभी आप हर चीज़ों में खरे उतर सकते हो। द सन का कार्ड है, देखिए बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन होता है लाइफ में। अगर ग्रोथ चाहते हो, लाइफ में सारी चीज़ें अच्छा चाहते हो, तो द सन में आना है, द सन की एनर्जी में आना है और अच्छे से लाइफ को एक्ट करते हो, ठीक है। किसी भी लेवल पर, चाहे घर से ही स्टार्ट क्यों ना हो, घर से स्टार्ट करोगे तो आपके जो कंफर्ट जोन है वो क्रिएट होते चले जाएंगे। आप अच्छे लेवल तक अच्छी चीज़ें क्रिएट कर पाओगे, एटमॉस्फेयर बना पाओगे, अच्छे लोगों की एंट्री होगी, आप अच्छे लोगों से मिलते चले जाओगे। आपका जो गो विद द फ्लो चलने का जो फैलाव है वो, उसकी वाइब्रेशन अच्छे लोगों तक पहुंचेगी, तो अच्छे लोग आएंगे भी, उनकी वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आ सकती है, ऐड हो सकती है लाइफ में। ओके, द हाई प्रिस्टेस, मिस्टीरियस बनना छोड़ दो, है ना, और स्पिरिचुअल चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, अपनाइए, और स्पिरिचुअल चीज़ों को अपनाते हुए अपने इंट्यूशन को, स्पिरिचुअल चीज़ों को अपनाइए। स्पिरिचुअल चीज़ों को अपनाते हुए आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करोगे। बॉटम में आया था द एम्प्रेस का कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड होता है। फीमेल अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए बहुत सुंदर कार्ड है, और अपनी पर्सनालिटी को आप समझो, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, सारी चीज़ें आपके फेवर में हो सकती है। आपको क्लियर होना, थोड़ी जो खामियां हैं, जिससे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, जिससे लाइफ की जर्नी बिगड़ रही है, उसे ठीक करने का बस एक ही कारण है कि क्लैरिटी लानी है। प्रॉब्लम से भागना नहीं है, फेस करना है और पकड़ना नहीं है। ऐसे लोगों से भी आपको बचना है। लाइफ में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, लेकिन आपको भी उसके हिसाब से चलना है, चीज़ों को पकड़ना नहीं है। ओके, ये सब सोर्स क्यों आया था डिवाइन? सेल्फ लव करनी है, ठीक है। अभी मैं बात एक कर रही थी सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, और द एम्प्रेस वाली चीज़ें अपनी वर्थ पहचानती है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अपनी वर्थ को पहचानिए। क्लैरिटी लाने की ज़रूरत खुद में है। आप खुद के लिए वफादार रहोगे तो बाहर भी आपका एक्ट वैसा ही होगा लोगों के बीच में। और न्यू ओपनिंग, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल में है कि प्रॉब्लम को पकड़ने से बेहतर है कि छोड़ दो उसको। एक न्यू ओपनिंग होगी तो नई अपॉर्चुनिटी भी आएगी, रिश्ते भी सुधरेंगे, कैरियर भी सुधरेगा, लाइफ भी सुधरेंगे। एक नए कंफर्ट जोन क्रिएट करोगे। आने का मौका दो लोगों को, खुद भी लोगों से कांटेक्ट करने का प्रयास करो। अपनी एनर्जी को गो विद द फ्लो छोड़ो। द फुल क्यों है? फेथ, खुद पे भरोसा रखना है, अपनी डेस्टिनी पे भरोसा रखना, डिवाइन पे तो रखना ही है, उसके बगैर आपका उद्धार नहीं होने वाला। सन का कार्ड क्यों आया था डिवाइन? मैनिफेस्टिंग ऑफ लाइट। देखिए सन का मैं बता रही थी कि सबसे अच्छा ग्रोथ का कार्ड होता है,
और इससे बड़ा ग्रोथ मुझे नहीं लगता और कुछ भी होता होगा। बॉटम है लिसन टू लाइफ। अपने लाइफ में कैसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे उसका पर्पस तलाश करना है, ठीक है। आई सी द ब्यूटी इन मी, आई ग्रो एंड डेवलप माई इनर सेल्फ इन हारमनी विथ लाइट एंड ब्यूटी। आई फ्री माई सेल्फ फ्रॉम निगेटिविटी, माई हार्ट ट्रांसफॉर्म, माई इंटेलेक्ट साइन एंड माई इनर लाइट ग्रो। समझ रहे हो? मैनिफेस्ट करना है तो इस टाइप के लाइट को रिसीव करनी है जो आपकी ब्यूटी को इन्हांस करे, है ना। साइन करो, अपने इनर लाइट को ग्लो करो। कैसे करोगे? डेवलप। सन का कार्ड होता है प्रकाश का, तो पहले अपने शैडो वर्क डार्क साइड पे काम करो, उसके बाद आप सोचो कि लाइफ में ग्रोथ कैसे आएगी, है ना। उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करो जो एक्चुअल में वैलिड होनी चाहिए। बैलेंस, देखिए अभी मैं बोल रही थी कि मिस्टीरियस बनना छोड़ दो, थोड़ी सी स्पिरिचुअल चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करो। बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माई बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल को कैसे बैलेंस बनाना है उसका एक ही रास्ता है, आप स्पिरिचुअल रास्ते पर चलकर ही खुद को बैलेंस कर सकते हो। डिवाइन लाइट, आपको डिवाइन पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बार बार आपको बोल रहे हैं आपको लाइट की तरफ जाना है, आपका यही रास्ता है। आई एम एन एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड शाइन लाइक द सन, माई इनर लाइट इज़ माई स्ट्रेंथ एंड माई ट्रेजर, माई इंट्यूशन गाइड मी टू डिस्कवर टूवर्ड्स टू द वंडर एंड गॉडनेस ऑफ हु आई एम। अब बताओ डिवाइन लाइट आपको क्या बोल रहे हैं? कौन हो आप, क्या करोगे, कैसे जाना है, क्या करना है? आपने कुछ सोचा? लव लाइफ में चीज़ें ख़राब हो रही है तो पहले सेल्फ लव करना सीखिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, द एम्प्रेस की पर्सनालिटी में आना है। पहले खुद को सजाइए संवारिए, है ना, उसके बाद सोचिए। ये मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। तो अपने लाइफ को सजाइए संवारिए, उसके बाद आपकी जीवन शैली कैसे सुधर जाएगी। आप बेहतर समझते हो कि जैसे मैं खुद की केयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे सेम लाइफ में सेम पैटर्न अप्लाई करनी है। जीवन को संवारते हैं, जीवन को सुधारते हैं, सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। लव लाइफ भी ठीक हो, मैरिड लाइफ भी ठीक हो, पर्सनल लाइफ भी ठीक हो, कैरियर लाइफ भी ठीक हो, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छे तरह से ठीक हो, बैलेंस हो। तो इसे समझने की ज़रूरत है। जो मैरिड कपल है उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहे होंगे, तो उसको अपने अंदर पहले क्लैरिटी लानी है। प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको रिलीज़ करिए लाइफ से, पकड़ना नहीं है। बुरी चीज़ों को छोड़कर अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करिए, तभी आपके लाइफ में सन जैसी चीज़ें आएगी, है ना। बच्चों को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही है तो बच्चे को लेकर आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती है। अपने आप को बैलेंस करना है, जीवन के स्ट्रगल को बैलेंस करना है। मूड स्विंग्स होते हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है तो कैसे करोगे बैलेंस? स्पिरिचुअल पाथ पर जाकर ही आप चीज़ें बैलेंस कर सकते हो। लियो सिंह राशि वाले, ओके। चलिए।